पैरानॉर्मल फैक्ट्स भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता और पैरानॉर्मल फैक्ट्स किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। इस वीडियो के जरिए हमारा मकसद किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो सिर्फ ज्ञान उपलब्ध करने के उद्देश्य से बनाई गई है। वेलकम टू द पैरानॉर्मल फैक्ट्स। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे गांव के बारे में जो रातों रात खाली हो गया और जिसे भूतिया गांव के नाम से भी जाना जाता है, जो कि राजस्थान के जैसलमेर से 30 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। एक ऐसा गांव जिसमें लोग रात तो दूर दिन में जाने से भी डरते हैं। और दोस्तों, जिस गांव का नाम इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस के दूसरे नंबर पर शामिल है, जहां पर सिर्फ पुराने घर और खंडहर हो चुकी इमारतें ही मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कुलधरा गांव के बारे में। एक ऐसा गांव जो सालों पहले अचानक वीरान हो गया और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जो एक बार यहाँ पर रात में अकेले में चला जाता है वो जिंदा वापस कभी लौट कर नहीं आता, जिस पर काफी सारी फिल्में बन चुकी हैं। दोस्तों, एक टूरिस्ट प्लेस में तब्दील हो चुके इस खंडहर गांव के बारे में एक और खास बात भी प्रचलित है, जो यहाँ पर आने जाने वाले लोग बताया करते हैं और इस गांव के आसपास के लोग बताया करते हैं कि इस गांव में जो कोई भी जाता है उसे एक भारीपन महसूस होता है और उसे हमेशा ये लगता है कि जैसे उसके पीछे पीछे उसके साथ कोई चल रहा है। और कई लोगों का कहना है कि इस गांव में लोगों की बातचीत करने की और तरह तरह की आवाजें आती हैं, जैसी कि एक असली जीता जागता गांव होता है। ठीक वैसे ही लोगों को चहल पहल की आवाजें आती हैं, औरतों के बात करने की और उनकी चूड़ियों के खनकने की और पायलों की आवाजें आती हैं, जो वहाँ के माहौल को और भी भयानक बनाती है। तो दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं इस गांव के पीछे के सच के बारे में कि क्या इस गांव में सच में कोई भूत प्रेत जैसी चीज रहती भी है या नहीं, और क्या ये गांव सच में श्रापित है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये कुलधरा गांव राजस्थान के जाने माने टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है और यहाँ पर हमारे इंडिया के लोगों के अलावा देश विदेश से ढेर सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ एक खंडहर हो चुका गांव है, जहां पर मकान और पुरानी खंडहर हो चुकी इमारतें ही आपको देखने मिलेंगी। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं कुलधरा गांव के बारे में। ये गांव सन 1136 में बसा हुआ था और यहाँ पर कुछ 640 घरों की बस्ती थी। और ये कुलधरा गांव अकेला खाली नहीं हुआ है। इस गांव के आसपास कुलधरा समाज के 84 गांव खाली हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा गांव कुलधरा था। और वहाँ पर उसी गांव की वजह से सारे के सारे गांव खाली हो गए थे। इस गांव के लोग पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग हुआ करते थे। इस गांव के लोगों का काम ज्योतिष विद्या करना और काला जादू करना हुआ करता था। और कुलधरा समाज के सारे गांव में सबसे ज्यादा रईस यही कुलधरा गांव माना जाता था। और यहाँ के लोग बहुत ही उन्नत और बहुत ही रईस हुआ करते थे कि जिन लोगों के पास इस रेगिस्तान वाले इलाके में भी कुछ ऐसी तकनीक थी कि जिसकी वजह से ये लोग इस रेगिस्तान के इलाके में भी पानी एकत्रित करने में सक्षम थे। तो दोस्तों, ये जो गांव था, इसके बारे में सबसे प्रचलित बात ये है कि इस गांव का एक सालीवान सिंह के नाम से दीवान हुआ करता था उस जमाने में, जो एक सेनापति था। और इसकी कहानी भी इसी सालीवान दीवान सिंह से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, ये जो सालीवान दीवान सिंह था, ये वहाँ के एक राजा का सेनापति था और उस राजा की मौत हो जाने के बाद उसके बेटे को राजगद्दी सौंप दी गई, जिसे वहाँ के लोग कुंवर सा कहते हैं। जब वो लड़का राजगद्दी पर बैठा, तब सारी सत्ता और सारा की सारा पावर उस दीवान के हाथ में आ गया और इसका फायदा उठाकर वो दीवान गांव के लोगों पर अत्याचार करता था, उन पर जुल्म करता था और जिसका वो भरपूर फायदा उठाता था। और कुलधरा से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, खाबा गांव, जहां पर उसने एक किला बनाया था खुद के लिए, जिसे खाबा फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर वो अक्सर रात को शराब पीने के लिए और अय्याशियां करने के लिए जाया करता था। और एक दिन उसी किले के नजदीक एक बांध बनाया हुआ था, जहां से वो गुजर रहा था और वो अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए रुका। तो उस वक्त वहाँ के जो राजगुरु थे, जो ज्योतिष विद्या करते थे, उनकी एक बेटी थी जो वहाँ पर अक्सर पानी भरने के लिए जाया करती थी। और इसी तरह से वो एक दिन वहाँ पर पानी भरने के लिए जा रही थी और उसी वक्त सालान सिंह दीवान की उस पर नजर पड़ी और दीवान ने उससे जाकर बात की और उसे बताया कि वो उससे शादी करना चाहता है। तो उस लड़की ने दीवान को मना कर दिया और बता दिया कि मेरे माता पिता जहाँ पर कहेंगे मैं वहाँ पर ही शादी करूँगी। और फिर उसके बाद दीवान उस लड़की के घर वाले
मतलब कि राजगुरु परिवार के पास गया और उसने बात की कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ और मैं उसे पसंद करता हूँ। तो उस लड़की के माता पिता ने उसे बिल्कुल मना कर दिया और कह दिया कि आप क्षत्रिय समाज के हैं और हम पालीवाल ब्राह्मण हैं। दोस्तों, फिर सालान सिंह दीवान वहां से गुस्से में चला गया और उसने एक खत लिखा जिसमें उसने लिखा था कि मैं यहाँ पर हमला कर दूंगा और लड़की को वहाँ से भगा कर ले जाऊंगा, या तो फिर मैं उस लड़की की जान ले लूंगा। दोस्तों, तब 84 गाँव के सारे मुखिया जमा हुए और उन्होंने मिलकर एक फैसला किया कि हम खुद के प्राण और हमारी बेटी की इज्जत की हिफाजत करेंगे, और उन लोगों ने उसी दिन रातों रात ये गाँव खाली कर दिया। इसके अलावा यहाँ की एक और बात प्रचलित है कि वहाँ के जो बुजुर्ग थे जो उस गांव को खाली करके नहीं जाना चाहते थे, उन्होंने उसी गांव में रहकर अपनी जान दे दी। और इसके अलावा जो युवा पीढ़ी थे वो लोग इस गांव को छोड़कर रातों रात चले गए और उस गांव के लोगों ने जाते हुए एक इरादा बना लिया कि हम अगर यहाँ पर नहीं बस पाए तो हम किसी और को भी यहाँ पर बसने नहीं देंगे। और इस तरह से उन लोगों ने उस पूरे गाँव को श्रापित कर दिया। तो दोस्तों, ये थी कुलधरा गांव की कहानी। और दोस्तों, इसके सिवा यहाँ पर अलग अलग देशों से पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की टीम यहाँ पर आ चुकी है कुलधरा गांव में, जिन्होंने यहाँ अपने उपकरणों के जरिए कोई पारलौकिक शक्ति है, यहाँ पर भूत है या नहीं, जिसका पता लगाने की कोशिश की। इसके अलावा हमारे हिंदुस्तान के कई सारे न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर्स और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर्स भी आते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं इस गांव के पीछे के सच के बारे में। क्या ये गांव सच में श्रापित है? तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये कुलधरा गांव राजस्थान के जाने माने टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है और यहाँ पर देश विदेश से ढेर सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और ये सिर्फ एक वीरान गांव है जहाँ पर पुराने जमाने के बहुत ही खूबसूरत मकान और इमारतें मौजूद हैं, जिसकी खूबसूरती को लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं और इसे देखकर अचंभे में पड़ जाते हैं कि कैसे ये गांव रातों रात खाली हो गया और पूरा का पूरा गांव वीरान पड़ा हुआ है। इसके अलावा इस गांव की तरफ खींचे चले आने वाले लोगों के आकर्षण की और कोई दूसरी वजह नहीं है, क्योंकि आज से सालों पहले उस जमाने में इस गांव से उन्नत और कोई दूसरा गांव नहीं था और इन लोगों के पास बहुत सी महान तकनीक थी, जैसे कि ये लोग रेगिस्तान के इलाके में भी पानी एकत्रित करने में सक्षम थे। ये लोग समृद्ध और उन्नत लोग थे। एक रईस लोगों का गांव हुआ करता था। तो जिस वजह से इस गांव के पालीवाल ब्राह्मण समाज के पीछे छोड़े गए निशानों को देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। और जहाँ तक रही बात यहाँ पर बसने वाले लोगों की आत्माओं की, कि जिसके बारे में लोग बताते हैं कि जो यहाँ पर रात के समय जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। वहाँ पर जितने भी सैलानी गए हैं उनमें से एक भी आज तक मारा नहीं गया और ना ही कभी अखबार या टीवी पर किसी भी न्यूज़ चैनल में ऐसा बताया गया हो कि यहाँ पर किसी व्यक्ति की जो घूमने गया था जिसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई हो। ऐसा यहाँ पर आज तक कोई केस नहीं बना। बस वहाँ पर जो कुछ लोग घूमने जाते हैं और वहाँ के आसपास के जो ग्रामीण हैं उनके ज़रिए ये बात बताई जाती है कि उन्होंने वहाँ पर कुछ ऐसा अनुभव किया है जो कि पैरानॉर्मल है, कि जहाँ पर उन्हें अकेलेपन में किसी की आहट महसूस हो रही हो या पायलों की आवाज़ आ रही हो या कोई औरतों के आपस में बात करने की और लोगों की चहल पहल की आवाज़ें सुनाई दे रही थी या कोई महिलाओं की चूड़ियाँ खनकने की या पायल की आवाज़ें आ रही थी। इसके अलावा जो कुछ भी उसके बारे में बताया जाता है, एक बस्ती में जैसी आवाज़ आती है वैसी आवाज़ें आ रही थी। तो दोस्तों, ये सब सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और दोस्तों, दुनिया में आपको हर जगह इस तरह के ढेर सारे लोग मिल जाएंगे कि जो लोगों को बातें बनाने में और कहानियाँ गढ़ने में बहुत मज़ा आता है। और दोस्तों, इसी तरह की अफवाहें तेज़ी से फैल भी जाती हैं, क्योंकि ये हमारी फितरत है कि लोगों को इस तरह की बातें सुनने और सुनाने में बड़ा मज़ा आता है। और दोस्तों, मैं अपनी इस बात को साबित भी कर सकता हूँ कि वहाँ पर भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस जगह पर कई सारे न्यूज़ चैनल्स के लोग विजिट कर चुके हैं और जिन्होंने अपने प्रोग्राम वगैरह यहाँ पर शूट किए और उस जगह की तहकीकात भी की, उस जगह पर रात को ठहर के भी देखा। लेकिन आज तक किसी भी न्यूज़ चैनल के किसी भी सदस्य को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। और दोस्तों, हर साल हजारों टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, लेकिन आज तक किसी भी टूरिस्ट को यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ है।
ना ही किसी की जान गई है। दोस्तों मेरी इस बात को पक्का करने के लिए आप YouTube पर किसी भी न्यूज चैनल की कुलधरा गांव में विजिट करने की वीडियो को देख सकते हैं, जिस वीडियो में आपको कोई भी क्रू मेंबर या कोई भी रिपोर्टर को कोई तरह का नुकसान होता हुआ नजर नहीं आएगा। वो लोग वहां पर जाते हैं, अपना काम करते हैं और वापस सही सलामत लौट कर आ जाते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स उस जगह को विजिट करते हैं और तरह तरह की वीडियोस शूट करते हैं, लेकिन उन्हें भी आज तक किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों यूट्यूबर्स और न्यूज चैनल वालों के उस जगह पर विजिट ये साबित करती है कि वहाँ पर कोई भूत प्रेत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर न्यूज रिपोर्टर्स और यूट्यूबर्स जब भी गए हैं तो उन्होंने वहाँ पर रात भी बिताई है, ये देखने के लिए कि यहाँ पर क्या सच में कोई पारलौकिक शक्ति मौजूद है, यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल घटित हो रहा है या नहीं, और यहाँ पर लोग जो कहानी बताते हैं इस गांव के बारे में, ऐसा सच में यहाँ पर कुछ है या नहीं, जिसको देखने के लिए और अनुभव करने के लिए ये लोग वहाँ पर जाते हैं और वीडियोस बनाते हैं। और वहाँ पर रात को ठहरने के बाद भी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, सब वापस सही सलामत लौट गए। तो दोस्तों इस तरह से कुलधरा गांव में रात के वक्त ठहरने का अनुभव लेने वाले न्यूज़ चैनल्स के लोग हमेशा सही सलामत वापस लौटते रहे हैं, और जिसका उनकी जिंदगी या दिलो दिमाग पर किसी भी तरह का कोई बुरा असर नहीं देखने मिला। दोस्तों मैं सबसे खास बात आपको ये बता दूं कि ये एक बहुत मशहूर आर्कियोलॉजिकल साइट है, कि जो लोग पुरातत्व और इतिहास जैसी चीजों में रुचि रखते हैं उन लोगों के लिए ये जगह एक खास आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों ये जगह आर्कियोलॉजिकल साइट और टूरिस्ट प्लेस के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये जगह मोहनजोदारो और धोलावीरा की तरह एक आर्कियोलॉजिकल साइट और एक टूरिस्ट प्लेस है, और इस वजह से भारत सरकार ने कुलधरा गांव के लिए राजस्थान टूरिज्म एडवर्टाइजमेंट भी टीवी पर प्रसारित की है। कहाँ से हो तुम लोग? दिल्ली। हम भी दिल्ली से हैं वैसे। बिनोय को राजस्थान कुछ ऐसा दिखा। और सबसे खास बात ये कि दोस्तों अगर इस गांव में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ होती या किसी भी तरह का कोई खतरा होता तो हमारी गवर्नमेंट कुलधरा गांव में जाने वाले लोगों के लिए इस जगह को प्रतिबंधित कर देती। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाजू में बेल आइकन बन के आएगा उसे भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो दोस्तों बस इसी के साथ मैं आपका दोस्त उज़ैर आपसे विदा लेता हूँ और जल्द ही मिलूंगा किसी नए एपिसोड में एक नए सच के साथ।